राम को लाने की इनकी औकात और हैसियत नहीं है। ये राम को नहीं लाए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी लाए हैं, भुखमरी लाए हैं भारत में, ठीक है, पूर्ण रूप से। और जनता ने इनको जवाब दे दिया। अयोध्या में, अयोध्या हारे, सीतापुर हारे, प्रभु श्री राम से संबंधित जितने स्थान हैं ये सब के सब हारे, और जनता ने हराया है इनको और बताया है कि हमारे नाम पे राजनीति मत करिए, आप सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पे लड़िए। आप मोदी जी कुछ भी कह सकते हैं। मोदी जी कल को ये कह सकते हैं कि मैंने इस सृष्टि का निर्माण किया, तो आम लोग क्या करेंगे? मोदी जी बहुत बड़े आदमी हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं और उनके मुख से कुछ भी निकल जाता है। इस समय तो वो एकदम, उनको पता नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। वो कल कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान कर रहा हूं तो मैं नैतिक जीवन में नहीं रहूंगा, अगले दिन फिर शुरू कर देते हैं। वो तो कह रहे थे कि कांग्रेस आ गई तो भैंस खोल ले जाएगी, कांग्रेस आई मंगलसूत्र छीन लेगी। आप प्रधानमंत्री से ये ऐसी उम्मीद करते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग आप करते हैं? नहीं फर्क पड़ता कि आप मीट खाते हैं नहीं खाते हैं, यह आपकी स्वेच्छा है। मीट खाना आपकी स्वेच्छा है। मैं हिंदू हूं, मेरी इच्छा है, अगर मैं मीट खाना चाहता हूं तो मैं खाऊंगा। आप थोड़ी रोक लेंगे, आप बताएंगे कि आपको खाना नहीं खाना है। भारतीय लोगों से क्या मतलब है भाई? आप कुछ भी खाइए नैतिक जीवन में, लेकिन अगर मैंने आपको चुना है वोट के माध्यम से तो आप हमारे मुद्दों को लेकर के लड़िए और हमको रोजगार दिलाइए। मोदी जी किसी के नहीं है, मोदी जी सिर्फ अपने सत्ता के हैं और अपनी कुर्सी के हैं, और बाकी मोदी जी तो अमित शाह के नहीं है। आप कहेंगे मोदी जी सबके हैं, मोदी जी अमित शाह के भी नहीं है, मोदी जी किसी के नहीं है, ठीक है। मोदी जी सिर्फ अपनी कुर्सी के हैं, वो कुर्सी कैसे उनकी बनी रहे इसको लेकर के काम करते हैं, बाकी और कोई काम नहीं होगा। अयोध्या के लोगों ने वहां के जो लोकल मुद्दे थे उसको, चुनाव को वहां खींच करके ले गए। वहां जो है विकास के नाम पे लगातार लोगों का शोषण हुआ है, लोगों के मकान को गिराया गया है, और जानबूझ करके योगी सरकार ने उनको सही मुआवजा तक नहीं दिया है, और इससे लगभग हजारों परिवार परेशान हुए हैं। नमस्कार, मैं जुबैर और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर से आदित्य शुक्ला, जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी हैं। तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से अयोध्या में बीजेपी की जो करारी शिकस्त मिली है उसको लेकर के क्या कहना है? देखिए, अयोध्या की जनता ने साफ स्पष्ट बहुमत दे दिया है कि हम लोग, हमारे नाम पे राजनीति अगर आप करेंगे तो बहुत दिन तक ये राजनीति चल नहीं पाएगी, और जब जब हमको मौका मिलेगा, हम प्रभु श्री राम के नगर के वासी हैं और हम आपको बता देंगे कि हमारे नाम पे राजनीति आप मत करिए। अरे कहे जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। राम को लाने की इनकी औकात और हैसियत नहीं है। ये राम को नहीं लाए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी लाए हैं, भुखमरी लाए हैं भारत में, ठीक है, पूर्ण रूप से। और जनता ने इनको जवाब दे दिया। अयोध्या में, अयोध्या हारे, सीतापुर हारे, प्रभु श्री राम से संबंधित जितने स्थान हैं ये सब के सब हारे, और जनता ने हराया है इनको और बताया है कि हमारे नाम पे राजनीति मत करिए, आप सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पे लड़िए। आप तो मुद्दा नहीं था, राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं था क्या? राम मंदिर कब से मुद्दा बना दिया? आप राम मंदिर को मुद्दा भाजपा बनाई। प्रभु श्री राम के मंदिर को, प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को मुद्दा इन्होंने बनाया, लेकिन आम जनता ने यह बता दिया कि ये मुद्दा काम नहीं करेगा। अब आप सोचिए कि प्रभु श्री राम का मंदिर बनने का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि मंदिर बनेगा। आप कानून तो लाए नहीं थे, उसके बाद भी आपने टीआरपी कमाई, उसके पीछे लगा करके पूरा एक भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कराया। उससे हमको दिक्कत नहीं है, आपने कराया, लेकिन उल जलूल समय पे कराया, जानबूझ करके कराया। अभी आधा निर्माण हुआ था, उसके बावजूद करा दिया। हमारे धर्म में शंकराचार्य सबसे बड़े होते हैं, उन्होंने मना किया, उसके बावजूद बनवाया, वो नहीं गए। उसके बाद आपने खुद से उसको प्राण प्रतिष्ठा कर ली। अंततः परिणाम क्या होते हैं कि आप अयोध्या के लोगों ने क्या संदेश? देखिए, अयोध्या के लोगों ने वहाँ के जो लोकल मुद्दे थे उस पर, चुनाव को वहाँ खींच करके ले गए। वहाँ जो है विकास के नाम पे लगातार लोगों का शोषण हुआ है, लोगों के मकान को गिराया गया है, और जानबूझ करके योगी सरकार ने उनको सही मुआवजा तक नहीं दिया है, और इससे लगभग हजारों परिवार परेशान हुए हैं। घर गिराया गया इसलिए वो हार गए। घर गिराया गया, जानबूझ करके घर गिराया गया ना। विकास के नाम पर अगर विकास आप करते हैं तो सामने वाले की हित भी देखते हैं, उससे बात करते हैं, उसको समय देते हैं, लेकिन जानबूझ करके आप घर गिराएंगे लोगों का विकास के नाम पर। उत्तर प्रदेश में अब हिंदुत्व की राजनीति नहीं चलेगी पूर्ण रूप से। कहीं हिंदुत्व की राजनीति और मुसलमान की राजनीति, हिंदू मुस्लिम पे चुनाव कितने लड़ेंगे आप? कब तक? आम जनता को आप कब तक मूर्ख समझेंगे? जाग गया युवा जगा हुआ ही था, ठीक है। इनको बेरोजगारी के नाम पे, भुखमरी के नाम पे आप लगातार उसको जय श्री राम बुलवा करके घुमा रहे थे, ठीक है। अंततः वो समझ गया, और अब वो पूर्ण रूप से समझदार हो गया है, और वो सही मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा है। वो बेरोजगारी से नहीं हटा। पूरे उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगारी का मुद्दा छोड़ा ही नहीं पूरे चुनाव में, और अंततः रिजल्ट आप देखिए, परिणाम देखिए कि क्या परिणाम आया। तो क्या लगता है अब आगे जो चुनाव होंगे अब हिंदू मुसलमान नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। और भारत की सबसे, और खासकर उत्तर प्रदेश वालों की यही खासियत रही है कि वो बोलते नहीं है, वो करके दिखा देते हैं। जब भाजपा वाले गए वोट मांगने तो उन्होंने कहा जय श्री राम बोलिए, उन्होंने कहा जय श्री राम, और वोट के माध्यम से चोट कर दी और बता दिया कि असलियत क्या है। तो सब कहना देखो ना, अब चुनाव के बाद उन्होंने जब परिणाम आया, हरी जैकेट पहन के आए, अब जय जगन्नाथ भी बोल रहे हैं। मोदी जी किसी के नहीं है, मोदी जी सिर्फ अपने सत्ता के हैं और अपनी कुर्सी के हैं, और बाकी मोदी जी तो अमित शाह के नहीं है। आप कहेंगे मोदी जी सबके हैं, मोदी जी अमित शाह के भी नहीं हैं, मोदी जी किसी के नहीं है, ठीक है। मोदी जी सिर्फ अपनी कुर्सी के हैं, वो कुर्सी कैसे उनकी बनी रहे इसको लेकर के काम करते हैं, बाकी और कोई काम नहीं है उनको।
तो क्या इस बार जब जब मोदी जी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, अब एनडीए की सरकार बन रही है, तो कितनी मजबूत होगी ये सरकार? एनडीए का फुल फॉर्म हो गया है नीतीश और चंद्रबाबू नायडू। हाँ, एनडीए का फुल फॉर्म यही हो गया है ना, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू। बिना सर समर्थन करेंगे नीतीश बिना कुमार। सर समर्थन नीतीश सबके हैं का पोस्टर पूरी दुनिया देख चुकी है और नीतीश जी को सब जानता है हाँ। कि वो 2-2 मिनट में बदल जाते हैं। ठीक है, नीतीश जी को अभी एक ऑफर आएगा, वो दौड़ लेंगे, तुरंत इधर आ जाएंगे। ठीक है, नीतीश जी सब पलटी मारेंगे नीतीश कुमार। पूर्ण रूप से आज आम जनता कह रही है नीतीश जी पलटी हमेशा अपने स्वार्थ के लिए मारते रहे और इस बार जनता कह रही है कि एक बार और पलटी मारिए और आइए इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाइए। और पूर्णतः ये बात लिखित मैं आपको दे सकता हूं कि ये सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल नहीं पूरा करने जा रही है और बहुत जल्द ये सरकार अगर शपथ लेने के बाद गिरेगी। अवतरित पुरुष बताया गया था चुनाव से पहले। मोदी जी को कुछ भी बताया जा सकता है, जैसे मोदी जी स्वयं खुद कहा था मैं अवतरित पुरुष। मोदी जी स्वयंभू हैं। मोदी जी कुछ भी कह सकते हैं। मोदी जी कल को ये कह सकते हैं कि मैंने इस सृष्टि का निर्माण किया, तो आम लोग क्या करेंगे? मोदी बहुत बड़े आदमी है, वो कुछ भी कह सकते हैं और उनके मुख से कुछ भी निकल जाता है। इस समय तो वो एकदम उनको पता नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। वो कल कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान कर रहा हूं तो मैं नैतिक जीवन में नहीं रहूंगा, अगले दिन फिर शुरू कर देते हैं। वो तो कह रहे थे कि कांग्रेस आ गई तो भैंस खोल ले जाएगी, कांग्रेस आई मंगलसूत्र छीन लेगी। आप प्रधानमंत्री से ये ऐसी उम्मीद करते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग आप करते हैं? क्या ये इन नारों को जनता ने नकार दिया, सिरे से नकार दिया और उन्होंने बता दिया है कि आप अगर भारत में राजनीति करना चाहते हैं तो आप मुद्दों की राजनीति करिए। जैसे श्री राहुल गांधी जी ने मुद्दों की राजनीति की। उन्होंने कहा युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, पेपर लीक बंद होने चाहिए, महिला को सुरक्षा मिलनी चाहिए, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। तो ये जरूरत चीजें हैं, ये समय की मांग है। आम सामान्य लोग यही मांग करते हैं। उनको नहीं फर्क पड़ता कि आप मीट खाते हैं नहीं खाते हैं, यह आपकी स्वेच्छा है। मीट खाना आपकी स्वेच्छा है। मैं हिंदू हूं, मेरी इच्छा है, अगर मैं मीट खाना चाहता हूं तो मैं खाऊंगा। आप थोड़ी रोक लेंगे या आप बताएंगे कि आपको खाना नहीं खाना है। भारतीय लोगों से क्या मतलब है भाई? आप कुछ भी खाइए नैतिक जीवन में, लेकिन अगर मैंने आपको चुना है वोट के माध्यम से तो आप हमारे मुद्दों को लेकर के लड़िए और हमको रोजगार दिलाइए। तो जो अब तीसरा टर्म जो बीजेपी का बने जा रहा है, एनडीए सरकार बननी चाहिए, क्या इस बार कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? आपको लग रहा है कि जिस तरह से आप देखिए, अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उससे पहले ही लगातार मीटिंग लेने लगे हैं, रोजगार की बात करने लगी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे नेता राहुल गांधी जी को कि वो लगातार युवाओं के मुद्दों पे लगे रहे और आज के समय में ये सरकार जो निकम्मी सरकार थी, कभी युवाओं की बात नहीं करती थी, आज वो युवाओं के चयन को लेकर के परेशान है और पेपर जैसे मुद्दों पे बात कर रही है, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पे। तो बदलाव होगा, पूर्ण रूप से बदलाव होगा और ये सरकार चल नहीं पाएगी। आप ये बात मान लीजिए कि नीतीश जी बहुत जल्द हमारे साथ आने वाले हैं। हम लोगों ने कहा है कुछ दिन वहां रह लीजिए, आप थोड़ा सा सरकार का आनंद ले लीजिए, उसके बाद लौट करके आइए। और चंद्रबाबू नायडू तो दम कर दिए हैं एकदम इनको। ये लगातार जो है एक वर्ग को शोषण करते थे, दबाते थे और इन्होंने कहा हज यात्रियों को हम जा रहे हैं 1 लाख रुपए देने। अब मोदी जी क्या करेंगे बेचारे? कब तक सहेंगे? दे पाएंगे 1 लाख? देंगे। आज के समय में मोदी जी से ज्यादा मजबूत कौन है? नीतीश जी हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं। मोदी जी को जब चाहेंगे वो लोग तो रोड पे ला देंगे। किसानों को 4% आरक्षण की बात भी नायडू ने कही। करेंगे, वो जो चाहेंगे वो कर लेंगे और मोदी जी को मानना पड़ेगा। वो मोदी जी जो समय नहीं देते थे लोगों को मिलने को, चंद्रबाबू नायडू को मजबूर सरकार बना दी, बगल में बैठाना पड़ा। मजबूर सरकार हो ही गई है, मजबूर सरकार है ही है, नहीं चल पाएगी, कोई सवाल नहीं है। 5 साल नहीं, ये 5 महीना नहीं चला पाएंगे।